चलिए, सो टुडेज 27 जून 2025 और आज हम लोग जो बात करें तो तीन घटनाएं, तीन ऐसी खबरें जिस पे चर्चा करेंगे। एक क्लाउड बस्ट की है, फिर देखेंगे ब्यूरोक्रेसी में विमेंस का रिप्रेजेंटेशन कितना है, और एक तीसरी खबर आज की हम देखेंगे जीरो डोज। उन बच्चों की बात करेंगे कि जिनको कि एक भी बार वैक्सीन किसी भी तरह का नहीं मिला, और उसमें हम इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, वो देखेंगे उसमें कितनी बीमारियां कवर होती हैं, क्या अब तक प्रोग्रेस हो, क्या चैलेंजेस हैं। तो आज तीन खबरों को हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लाउड बर्स्ट से। बादल फटने की घटना, हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू में अभी एक घटना घटी और वहां पर कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। तो क्लाउड बर्स्ट अगर हम बात करें टेक्निकली, तो कभी भी किसी भी स्थान पर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश हो जाती है, उस घटना को क्लाउड बर्स्ट की घटना कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं उसको बादल फटना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखें, क्योंकि कितनी देर में कितनी बारिश। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, टेक्निकल तभी नाम उसका दे पाएंगे। क्लियर है? तो इसके अलावा समस्या तो नहीं, बहुत ही छोटी सी वो है। क्या होता है क्लाउड बर्स्ट, तो पता चल गया कि किसी भी एरिया, और ये एरिया भी कितना, 10 किलोमीटर का। ठीक है, जो मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक का एरिया अगर कोई है, और वहां पे 1 घंटे से भी कम समय में 100 मिलीमीटर की अगर बारिश हो जाती है, तो उस स्थान पर इतनी तेज बारिश को क्लाउड बर्स्ट या बादल फटने की घटना कहा जाता है। और ज़्यादातर अच्छा, इसके कुछ और नाम है, फ्लैश फ्लड। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होता है, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, और इसके कारण फ्लश फ्लड के कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड भी होगा, और जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है, सड़कें वड़कें सब। भाई लैंडस्लाइड होगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। नदी आएगी तो पुल वगैरह सब बहा ले जाती है। ठीक है, वीडियोस देखिए तब पता चले कितना विकराल। अब ये चीज़ें बनती क्यों हैं? नॉर्मली बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे, और जब आप हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, अरावली के बारे में पढ़ते हैं, या आप देखते हैं कि जो हिमालयन जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, अराकान योमा की तरफ आता है, तो हम कहते हैं हेयर पिन जैसा बन जाता है। वहाँ पर जाके हवाएं ट्रैप हो जाती हैं, और इसी तरह से जो अरावली से हम कहते हैं हिमालय ऊपर की तरफ चली जाती है, वेस्टर्न पार्ट में नहीं जाती हैं, और जो पहाड़ों की तरफ हिमालय की तरफ चली जाती है, शिवालिक वगैरह इधर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ चली जाती है तो उनका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। पहाड़ों पे वो ट्रैप हो जाती हैं हवाएं, जो नमी वाली नमी होगी उन हवाओं में, वो बादल फॉर्म हो जाते हैं, और फिर बारिश हो जाती है। अब खास तौर पे बादल किस तरह के होंगे, तो निम्बस होंगे, सिरिस तो होंगे नहीं, क्योंकि उनमें तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, नमी कम होती है, तो निम्बस होंगे। अब वो निम्बस कौन से हैं बादल, वो भी देखना जरूरी है कि किस तरह के बादल। अब ये प्रक्रिया क्या है, तो आप इसे देख लीजिए, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ठीक है, और ये कौन से हैं, क्ल्यूलुम्बस। ठीक है, दो तरह के बादल होते हैं ना, एक होते सिरिस और होते निम्बस। तो निम्बस वो होते हैं जिनसे रेन होती है। पिछला एक मैंने क्लास में मे भी शायद आप लोगों के सामने बात हुई थी, आर्टिफिशियल रेन पे बात की थी हमने, वहां पे भी हमने इस बात पे चर्चा की थी। एक मेरा वीडियो डाला, नहीं तो आप उसे देख सकते हैं। तो ये ध्यान रखें किस तरह के बादलों से बारिश होती है। ठीक है, क्लियर है? तो घाटी में जब हवाएं फंस जाती हैं, दैन फिर हम देखते हैं कि जब ट्रैप हो जाती है वैलीज में, तो वहां पे बारिश हो जाती है, क्योंकि उनको आगे बढ़ने का कहीं रास्ता नहीं मिलता है, एक ही जगह होती है, कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाता है जैसे जैसे हाइट पे जाती है ठंड के कारण, और फिर वो बारिश हो जाती है। तो ये स्थिति है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर ये देखें तो मानसूनी हवाएं, अगर हम जो बातें कर रहे हैं वही, कि पहाड़ों पे जाएंगी, टकराएंगी, वहीं पे रुक जाएंगी, एक जगह पे ज़्यादा कंडेंसेशन होगा वहीं गिर जाएंगी, ये चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है मनुष्यों के ऊपर, तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कई तरह की आपदाएं, जो डिजास्टर हैं वो आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा पूरा दिनचर्या जो है मनुष्य की वो प्रभावित होती है। जैसे फ्लश फ्लड, ये अचानक बाढ़ आ जाना, जैसे मणिकरण, ये मणिकरण कहाँ, हिमाचल। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है, लैंडस्लाइड अगर हो जाएगा तो रास्ते बंद हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जो लोग हैं जहाँ पे वहीं फंसे रहते हैं। और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है फ्लश फ्लड से। अचानक से बहुत तेज बारिश आएगा तो जो सड़कें हैं, पुल हैं, पुलियाँ हैं, सब डैमेज हो जाती हैं, सब बह जाते हैं। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर है तो मनुष्य कैसे बचेगा, क्योंकि हम तो उस पर डिपेंडेंट हैं। तो मनुष्य के साथ भी क्या होगा, अगर हम देखेंगे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होगा, डिस्प्लेसमेंट, एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है लोगों को। क्लियर है? देन इसके अलावा क्या होगा, हम देखेंगे उनके लाइवलीहुड्स पर भी अफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट हो गए, किसी तरह के जो डैम्स हो गए, वहाँ पे उनका एग्रीकल्चर पे असर पड़ेगा, मिट्टी कट जाती है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। ठीक है, खेत कट जाते हैं। और टूरिज्म,
क्या कोई उत्तराखंड या हिमाचल आज जाना चाहेगा? ये घटना देखने के बाद टीवी पे सबने देख लिया, सब डरेंगे कि अब नहीं जाना। क्लियर है? ये स्थितियाँ होती हैं। देन फिर अगर हम देखें इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो हम देखेंगे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, क्योंकि जब मिट्टी कटना मतलब सॉइल इरोजन, तो उसके कारण समस्या हो जाएगी। देन इसके अलावा क्या देखेंगे, जो भी रिवर बैंक हैं ये डीस्टेबलाइज हो जाते हैं, नदी कटती चली जाती है तो उसके कारण भूमि का कटाव बढ़ता चला जाता है। तो जो भी साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि मनाली में बड़े पैमाने पर हुआ था कुछ साल पहले, ठीक है, देन इसके अलावा क्या होगा, जो सेडिमेंट्स हैं ये नदी में जम जाएंगे, जो तलछट है, कीचड़ है, वो जमता जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, नदी की गहराई कम हो जाएगी। तो जब उसमें पानी आएगा तो वो पानी बैंक्स को तोड़ के अगल बगल फैल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई। बाढ़ का आने का बहुत बड़ा रीजन ये हो जाता है। अब इसके लिए क्या किया जाता है अगर हम देखें तो क्या है भाई, एनडीएमए, ये क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं, कब की, 2010 की गाइडलाइंस हैं। तो वो क्या कहते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। देन इसके अलावा कहते हैं कि जोन अलग अलग बना देते हैं कि कौन सा जोन में कितनी तीव्रता, मतलब कितनी इंटेंसिटी की घटनाएं वहां पर होती हैं, तो अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं। देन फिर वो कहते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस फैलाने के लिए काम किए जाते हैं, समय समय पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह में ड्रिल्स रखी जाती हैं। तो वो है। क्या इसके अलावा कुछ और कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो डॉपलर रडार, ये क्या होते हैं, मौसम के बारे में प्रेडिक्शन देने के लिए होते हैं। तो अगर हम बात करें तो मेजरली अगर हम तीन तरह के रडार्स देखते हैं, एक तो डॉपलर हो गया, देन इसके अलावा रेडियो रडार्स, रेडियो वेव्स, जो कि कहाँ पे इस्तेमाल किए थे, आसमान में, अंतरिक्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वाटर के अंदर सबमरीन है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सोनार रडार्स, एंड सोनार रडार्स आर बेस्ड ऑन साउंड वेव्स। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस तरह से डॉपलर रडार्स हो गए, रेडियो रडार्स हो गए, और सोनार हो गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनको ध्यान रखें, अगर नाम कहीं आता है तो हमें और जानकारी जुटा लेनी उसके अलावा। देन इसके अलावा क्या है, इन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये देखिए, ऑटोमेटेड रेन गेज। कभी आपके दिमाग में मतलब आता होगा प्रश्न कि अब जैसे रात में आया कि 1 घंटे में इतने मिलीमीटर भोपाल में बारिश हो गई, तो ये कैसे मापा होगा, कभी सोचो जरा। कैसे, एक गेज होता है, ठीक है, उस गेज को रख दिया, जब बारिश होगी तो देखेंगे अच्छा कितने मिलीमीटर भर गया, तो उससे पता चल जाता है। ये तो हो गया मैन्युअली। अब उन्होंने कहा ऑटोमेटेड भी होने चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कोई अगर उस वक्त उस जगह पे कोई व्यक्ति नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कितनी बारिश हो रही। तो ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने की बात करते हैं। देन इसके अलावा और क्या होगा, उन्होंने कही मौसम की मॉडलिंग करना। अब अगर मौसम की मॉडलिंग करते कि अगर इतनी हवाएं आ रही हैं, इतनी ऊंचाई पे अगर बादल हैं, तो ऐसी स्थितियों में समय समय पे देखा कि क्लाउड बस्ट हो जाता है। अब ये मॉडल तैयार हो गया, इसको डाल दिया अपन ने सुपर कंप्यूटर में, डेटा डाला, फिर से वही कंडीशंस अगर बननी शुरू होंगी तो पुराने मॉडल के बेस पर क्या होगा, वेदर फोरकास्ट किया जाएगा, प्रिडिक्ट किया जाएगा कि आज कितनी बारिश होगी, कहाँ पे क्लाउड बस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये चीजें। तो इसको बोलते हैं वेदर मॉडलिंग। ठीक है, डेटा हमारा आता है उसके बेस पर करते हैं। देन और क्या होगा, लोकल लेवल पे अगर देखें तो क्या होगा, पंचायत वगैरह को अलर्ट किया जाएगा, या फिर जो वाटर बॉडीज हैं, रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हैं, उनसे पहले से पानी को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि एक साथ जब बहुत ज्यादा उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, फिर अगर अचानक से सारे डैम के गेट खोल देंगे तो क्या होगा, जो लोअर एरिया होगा उसमें वहां पे फ्लड आ जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए काम करना पड़ेगा। देन और क्या होगा, देन इसके अलावा उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई, तो जो क्लाइमेट एक्शन है, जो अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, तो ये ग्लोबल लेवल पे जो चल रहा है उसकी बात करते हैं कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो क्यों किस तरह से बढ़ रहा है, उसका वर्षा पे क्या असर पड़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि तैयारी की जा रही है, सरकार अपने अपने लेवल पे करती है कि अच्छा ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट उसको हम कैसे कम करें, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है कैसे काम करें। तो ये उससे चीज़ें जुड़ के चल रही हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें कि जो भी क्लाउड बस्ट वगैरह जो है, तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ये अचानक से जब कहीं बारिश हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली घटना है। अब इसका एक ही तरीका है, और खासतौर से जब पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो बचने का तरीका क्या होगा, आप क्या सजेशन देंगे? मॉडलिंग बेहतर की जाए, उसके लिए क्या, डेटा कलेक्ट किया जाए, रडार्स लगाए जाएं जगह जगह पर, और उससे जो हमारे डेटा कलेक्ट करता है तो उस मॉडल के बेस पर हम पहले 1-2 घंटे पहले भी अगर प्रेडिक्ट कर लेंगे तो लोगों को बताया जा सकेगा कि कोई भी नदी या नालों के किनारों पर जिनके घर हैं। और ये कैसे पता चलता है, देखिए आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बारिश के मौसम में कुछ जगह से पानी ज़्यादा बहता है, तो उन इलाकों से दूर हो जाइए, वहाँ उनके किनारे घर मत बनाइए। अगर ये कर लेंगे तो आप बचे रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बताइए, लैंडस्लाइड क्यों होता है? लैंडस्लाइड क्यों होता है? क्या होता है, जैसे कि कहीं पर जैसे अगर पहाड़ है, पहाड़ों को अगर काट देते हैं, काटेंगे क्यों,
अगर कोई डैम बनाना है या कोई रोड्स बनाना है, बिल्कुल जैसे कि चारधाम यात्रा के लिए जो पहले सड़कें छोटी पतली हुआ करती थी, उनको क्या किया, उनको और वाइड किया गया। नैरो रोड्स थे, उनको वाइड किया गया। वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे तो पहाड़ को काटेंगे, और पहाड़ को काटेंगे तो उसकी मिट्टी इस तरफ आएगी। अब जब कोई ऑलरेडी इतने सालों से, हजारों सालों से कोई स्ट्रक्चर जमा हुआ है, भले ही वो फोल्डेड माउंटेन ही क्यों ना हो, हम बोलते हैं ना हिमालय क्या है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यही बोलते हैं हम लोग, वलित पर्वत बोलते हैं भाई हिंदी में, ठीक है। सो लेकिन वो इतने हजारों साल से तो जमे हुए हैं, अगर हम उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो गिरेगा ही गिरेगा वो। तो जब उसे हम काटते हैं, और काटते हैं फिर क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होगी तो उसमें पानी बैठेगा, जब नीचे अंदर पानी बैठेगा, जहां जहां दरारें होंगी पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जाने से क्या होता है, मिट्टी गीली होती है, देन फिर वो कीचड़ में कन्वर्ट होती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, ठीक है। यही होता है। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप डिटेल आप देखेंगे, एनसीईआरटी में आपको विद एग्जांपल ऐसे ही समझाया गया है। क्लियर है? तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, हमने एक छोटी सी चीज जानी, और इससे क्या मनुष्य के ऊपर असर पड़ता है ये हमने जाना। और यहाँ पे जो जंगल वगैरह कटते हैं, मतलब सॉइल का इरोजन होता है, पेड़ चले जाते हैं, उसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी कहानी बोलने नहीं आ पाते हैं। ये ह्यूमंस को सोचना पड़ता है कि क्या तरीके अपनाए जाएं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं अब इसके बाद।